हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, और बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। वो अद्भुत परमेश्वर है जो जय जयकार आदर स्तुति महिमा के योग्य परमेश्वर है। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना के साथ हम उस जीवित परमेश्वर के सन्मुख चलेंगे। उस पवित्र आत्मा से सहायता को मांगेंगे कि वो हमारी सहायता करे कि हम प्रभु परमेश्वर की और परमेश्वर पुत्र की आराधना आत्मा सच्चाई से कर सके। हालेलुया जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर आज के इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु हर एक आशीषों के लिए, धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए और आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, आपके उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए प्रभु, चंगाई के लिए, हिफाजत के लिए हम धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। हम आपके चरणों के सन्मुख आते हैं प्रभु, यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे हर एक जाने अनजाने गुनाहों को दया करके क्षमा करिए, हम यीशु मसीह के लहू से धो करके शुद्ध पवित्र करिए। यीशु राजा होने दीजिए कि आपकी उपस्थिति अधिकाई से हमारे बीच में, हमारे घरों में पूर्ण रीति से कब्जा को करने पाए प्रभु। हालेलुया। हमारे बीच में चलिए और फिर हमसे बोलिए और बातचीत करिए प्रभु। आप जो जीवित परमेश्वर हैं, आप जो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होने वाले परमेश्वर है प्रभु, होने दीजिए कि आपकी महिमा प्रभु हमारे जीवनों में, हमारे बीच में होने पाए प्रभु परमेश्वर प्रभु। आपको आदर और महिमा मिलने पाए जिसकी आप योग्य हैं। वो हर एक बातें जो हमें किसी भी रीति से रोकती है, उलझाती है और हालेलुया हमें आपकी आराधना करने से रोकती है, वो हमें से हर एक से यीशु नाम में जाती रहे प्रभु परमेश्वर। उन्हें दीजिए पिता परमेश्वर कि हम आपकी आराधना को खुले हृदय के साथ, धन्यवादी हृदय के साथ करने पाए प्रभु। हालेलुया हालेलुया प्रभु परमेश्वर, सारा आदर और सारी महिमा हम आप ही को देते हैं प्रभु। गीतों के गाए जाने में, वचन की सुनने सुनाए जाने में, हर एक बातों में सिर्फ और सिर्फ आप ही की इच्छा पूरी होने पाए, हम घटे और आप बढ़े। धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु नाम में हम मांगते हैं, आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये जीवित परमेश्वर की सना करेंगे इस गीत को गाते हुए, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया। तालियों को बजाते हुए उस रब की सन्ना कहेंगे और उसकी आराधना करेंगे। रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे मन से राही।
है कादिर, उसकी कुदरत बता। हालेलुया, वो कामों में अद्भुत है, उसके गुण अद्भुत हैं। आइए हम इस बात को कहेंगे, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। उसकी कुदरत बताते हुए, ये बताते हुए और इस बात को कहते हुए दैट माय गॉड इज गुड एंड ही इज गुड ऑल द टाइम। आइए हम उसकी आराधना करेंगे इस गीत को गाते हुए, आनंद के साथ इस बात को कहें कि मेरा परमेश्वर भला है और सदा और सर्वदा मेरा परमेश्वर भला है। आइए तालियों को बजाते हुए आनंद के साथ इस गीत को गाते हुए उस भले परमेश्वर के बराबर। परमेश्वर भला है। और यदि आप इस बात को जानते हैं कि वो भला है, तो आइए मिल करके हम इस गीत को गाएंगे, Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower, the righteous run into it and they are saved. हालेलुया, वो अद्भुत परमेश्वर है जो आराधना स्तुति के योग्य है, वो पवित्र है, वो हमारी चट्टान है। और क्या ही आनंद की बात है कि हम उसकी ओर देख सकते हैं जब भी हमें जरूरत है। हालेलुया, we worship you, Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name
आइए इस बात को कहेंगे कि हाँ प्रभु आप में मैं सुरक्षित हूँ। जैसे कि हमने गीत में गाया कि धर्मी उसमें शरण ले सुरक्षित रहे। अगले गीत को हम गाने जा रहे हैं, ए लश्करों की रब अहद के संदूक तू हजारों हजारों में लौट करके आ। हालेलुया। जिस प्रकार से मूसा को पता था परमेश्वर की उपस्थिति की कीमत, कि परमेश्वर जब उनके साथ होता है तो वो जय को पाते हैं, जब परमेश्वर इनके साथ होता है तो वो सुरक्षा को पाते हैं। हालेलुया। इसी प्रकार हम परमेश्वर से कहें कि ए लश्करों के रब अहद के संदूक तू हजारों हजारों में लौट करके आ। इस गीत को हमें ऐसे ही ना गाए, यदि आपको ये गीत आता है तो हमारे साथ मिल करके प्रार्थना के भाव में गाएं, और यदि आपको नहीं भी आता है तो जब आप इस गीत को सुनते हैं, इस गीत के बोल को सुनते हैं, तो आइए हम एज अ प्रेयर इस गीत को गाते हुए परमेश्वर से कहेंगे, लॉर्ड वी वांट योर प्रेजेंस, वी वांट यू। हालेलुया जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। ए लश्करों के रब अहद के संदूक, ए लश्करों के रब अहद के संदूक तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। ए लश्करों के रब
hallelujah. We worship you, Jesus, hallelujah, hallelujah. हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे और उस परमेश्वर से यही कहेंगे, प्रभु तू हजारों हजारों में लौट के आ, hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you, Jesus, hallelujah. हो सकता है कलीसिया हमारे पापों के कारण, हमारे ऐसे कार्यों के कारण परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी सामर्थ, उसका अभिषेक हमारे जीवन से उठ करके जाता रहा, हालेलुया, उसका फेवर हमारे जीवन से जाता रहा है। हम परमेश्वर से कहेंगे, लॉर्ड प्रभु एक बार फिर से आ जाइए, उस सामर्थ के साथ, उस अनुग्रह के साथ, प्रभु एक बार फिर से आ जाइए, लौट करके आ जाइए, हमें हमारे लोगों के पापों को क्षमा कर दीजिए। कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करेंगे। Let's pray for the churches, हालेलुया। यदि कलीसियाओं में ऐसी कोई बातें हैं, परमेश्वर के दास दासियों के जीवन में ऐसी बातें हैं जिसके कारण से परमेश्वर, the Lord is angry, हालेलुया, परमेश्वर से कहेंगे, Lord forgive us, forgive our people, Lord, हालेलुया। We want your holiness, we want your power, we want your presence in your churches, Lord, in your people, among your people, Lord, हालेलुया। हमें आपकी उपस्थिति चाहिए है, हमें आपकी उपस्थिति चाहिए प्रभु, हालेलुया, 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 हालेलुया। वो सामर्थी उपस्थिति, हालेलुया, जो इस्राएलियों के साथ थी, जो बादल के खंभे के समान उनके आगे चलती थी, वो सामर्थी उपस्थिति जो अग्नि के बादल के समान उनके सामने चलती थी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रमाये सीरिया रनो, हालेलुया, हालेलुया। We want your presence, Lord, we want your presence, Lord, we want your presence, we want your favor, Lord, हालेलुया। जिस प्रकार से दाऊद के जीवन में आपका फेवर था, हमें वो फेवर चाहिए प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, Lord, हालेलुया, Lord, हालेलुया, Jesus, हालेलुया, 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 Lord Jesus, हालेलुया, हालेलुया, Lord, हालेलुया, हालेलुया, Jesus, हालेलुया, Jesus। आइए प्रभु अपने स्थानों में जो हम खड़े हैं, इस बात को कहे कि हो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, और जो कुछ भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हम इसे ऐसे ही ना गाएं, but let's give God the freedom to work in the ways He want to work। हम सिर्फ अपने हिसाब से ना कहें कि प्रभु ऐसा कर दे, वैसा कर दे, इस समय उससे कहें कि प्रभु जो कुछ भी आप चाहते हैं, we are here as a family, हालेलुया। और अगर आप यहाँ पर अकेले भी हैं, just say Lord I am here, hallelujah, Jesus, hallelujah, may your will be done, all I want is your presence, hallelujah, all I want is your presence, Lord Jesus, hallelujah, Lord। हो तेरी स्तुति और आराधना
प्रभु हालेलुया ओ लॉर्ड हम हालेलुया 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 रिया सिरिया रबो आरिया दिया रबो रिया तो हालेलुया Lord hallelujah 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 we worship you Lord hallelujah hallelujah Jesus hallelujah Lord hallelujah 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 Jesus hallelujah hallelujah Lord Jesus hallelujah
हालेलुया, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु। हालेलुया, प्रिय परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में, हमारे लोगों के बीच में पाई जाती है प्रभु। हालेलुया, अपनी सामर्थ में, अपनी बरकत में, अपने प्रेम में, अपनी अग्नि में, हालेलुया, हमारे ऊपर, हमारे जीवनों में आप दिखाई से आ जाइए पवित्र आत्मा परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु, आप अपनी महिमा में हमारे बीच में आ जाइए और अपनी महिमा को प्रकट करिए। हालेलुया, 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 आपकी इच्छा हमारे जीवनों में, हमारे बीच में, हमारे परिवारों में, हमारी कलीसिया में, हमारे शहर और हमारे देश में पूरी होने पाए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, all we want is your presence Lord। हालेलुया, हमें आपकी उपस्थिति चाहिए और हमें आपकी महिमा को देखना है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, use us for your glory Lord। हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। हम आपको सारा आदर और सारी महिमा देते हैं और इस विनती को यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, आप अपने स्थानों पे बैठ सकते हैं और आगे का समय प्रभु के दास के हाथों में सौंपते हैं। Praise the Lord, हालेलुया। जीते परमेश्वर का धन्यवाद हो जो अद्भुत है, जो पराक्रमी है, जो विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख दे के पछताने वाला परमेश्वर हमारा जीता परमेश्वर है। हालेलुया, उस जीते परमेश्वर को हम धन्य कहते हैं जो हमारी सुधि लेने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया, वो सचमुच में हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है, हमको भूलता नहीं है। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, चाहे किसी भी प्रकार की बातें क्यों ना उठ खड़ी हो, लेकिन वो प्रभु हमारे साथ रहता है और हमारी रक्षा और मदद करता है, हमारी सहायता करने के लिए हर समय तैयार रहता है। जबकि हम लोग लॉकडाउन की स्थिति में पाए जाते हैं, परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें कि बहुत से लोग निराश हैं, बहुत से लोग हताश हैं, बहुत से लोगों के जीवन में ऐसा लग रहा है कि अंधकार छा गया है, नीरसपन आ गया है, धुंधलापन दिखने लगा है, हार मान चुके हैं और कई लोग एकदम निराश होकर के अपने जीवन में ऐसे हो गए हैं कि सब कुछ अब निरंकुश हो चुका है, कुछ भी अब नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में हमारा प्रभु हमको स्मरण रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हमको स्मरण रखने वाला परमेश्वर, हम उसको ना भूलें। भजन 115 में जो हमने परमेश्वर के वचन में देखा था कि परमेश्वर ने हमको स्मरण किया है। हालेलुया, और पिछले इतवार हमने देखा प्रभु हमसे चाहता है कि हम भी स्मरण रखें, और दो बात स्मरण रखने के लिए उसने बोला, एक पुराने नियम में और एक नए नियम में उसने बोला, दो चीजों को स्मरण रखने के लिए। और उसके बाद नए नियम में आज हम एक और बात को देखने जा रहे हैं, चाहे परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हमारा प्रभु हमको स्मरण रखता है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय में हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को स्मरण किया। हालेलुया, जबकि उसके चेले और उसके साथ रहने वाली वो महिलाएं, वो स्त्रियां जो उसके पीछे पीछे चलती थी, उसके साथ में सेवा में मदद करती थी, उसको और उसके चेलों को खिलाती थी, वो स्त्रियां भी भूल बैठी थी कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपनी बातों को नहीं भूलाता। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह आज भी चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, वो अपनी बातों को नहीं भूला है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन बताता है कि मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम और योसेस की माता मरियम और सारी जो स्त्रियां थी वो भूल गई और कब्र पे चली आई तीसरे दिन लेने के लिए, क्या लगाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को इत्र लगाने के लिए और दूसरी जो सुगंध द्रव्य थे वो लगाने के लिए पहुंची। और वहां पे परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि किस रीति से स्वर्गदूत ने उनसे कहा। मैं इस बात को पढ़ रहा हूं, लेकिन आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय निकाल करके रखें। जॉन चैप्टर 20 वर्स 19 to 29 हम देखेंगे। यूहन्ना उसका 20 अध्याय 19 पद से लेकर के 29वीं पद तक। लेकिन इस समय में जो आपको बता रहा हूं, लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय में से बोलता है, वहां पे स्वर्गदूत बोलता है, यह वह यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था कि अवश्य है मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़ाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उन्हें वो बातें
स्मरण आई। स्वर्गदूत ने बोला तो स्मरण आई। आज परमेश्वर हमको स्मरण दिलाना चाहता है कई एक बातों को जो आज हम कई बार कठिन परिस्थितियों में भूल जाते हैं। कठिन परिस्थितियों में हम भूल करके अपने दिलों को अशांत करते हैं, अपने दिलों में बेचैन हो जाते हैं, अपने जीवन में निराश और निरंकुश होकर के बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि अब सब कुछ चला गया, अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के चेले, जब प्रभु यीशु मसीह मर गया और उसके बाद मुर्दों में से भी जी उठा और इन स्त्रियों ने आकर के बता दिया, उसके बावजूद भी वे डरे हुए थे। उसके बावजूद भी वो डर करके, परमेश्वर का वचन यहाँ 19वीं पद में बताता है कि और यहूदियों के डर के मारे द्वार बंद थे। The door was locked down. द्वार बंद थे, परिस्थितियों के कारण से द्वार बंद थे। और चेले लोग क्या किए थे? डर करके बैठे हुए थे। ना कि सिर्फ द्वार बंद थे, लेकिन वे डरे हुए बैठे थे। और ऐसी परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह ने उनको स्मरण किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज भी अपने चेलों को स्मरण करता है और प्रभु यीशु मसीह आज भी अपनी सेवा के बारे में स्मरण रखता है कि उसको किसके बीच में सेवा करना, किसको सेवा देना है, उस बात को वो स्मरण रखता है। तो इसलिए हिया बांधे, हिम्मत बांधे और प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी निगाहों को लगाएं। परिस्थितियों को ना देखें, लेकिन यीशु मसीह जो परिस्थितियों के ऊपर अधिकार रखने वाला मेरा और आपका प्रभु है, उसकी तरफ ध्यान लगा करके रखें, उसके वायदों को स्मरण करके रखें, उसके वायदों पर ध्यान करें कि उसने क्या कहा, उसने क्या वायदा कर दिया है, उसने क्या प्रतिज्ञा दिया है, उसने किस प्रकार से वाचा बांधा है, उसको स्मरण रखें मेरे प्रियो। चेलों को उसने पहले से ही कह दिया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय की पहली पद में और यूहन्ना के 14 अध्याय की 27वीं पद में प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पहले से ही कह दिया था, तुम्हारा मन ना व्याकुल हो, तुम परमेश्वर पे विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। लेकिन यीशु मसीह ने जब उनसे कह दिया कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, विश्वास नहीं है। परमेश्वर पे विश्वास कर रहे बोलते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास रखते कई बार बोलते हैं, लेकिन परिस्थितियां हमारे जीवन में उस विश्वास को दबा देती हैं, चिंताएं हमारे विश्वास को दबा करके रख देती हैं। और यीशु मसीह ने ऐसी परिस्थिति में उनसे 14 अध्याय की 27वीं पद में कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। और आगे बोलता है, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। फिर भी वे घबराए हुए हैं और डरे हुए हैं, फिर भी उनके मन अशांत है। आज भी कई बार हम मसीह के चेले कहलाते हैं, प्रभु के लोग कहलाते हैं, उसके बावजूद भी परिस्थितियों को देख करके डरते हैं, क्योंकि हमारे सामने चारों तरफ, हमारे चारों ओर परिस्थितियां हमको विपरीत जान पड़ती हैं और जिसके कारण से हम डर जाते हैं, भयभीत हो उठते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार से चेलों से कहा करके क्या बोला, क्यों डर रहे हो, ऐसा बोला गया नहीं। तुमको वचन नहीं स्मरण है, मैंने क्या प्रतिज्ञा किया था तुमको स्मरण नहीं है? जी नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। लेकिन उसने आकर के उनसे बोला, तुम्हें शांति मिले, पीस बी अनटू यू। हालेलुया। प्रभु का वचन वहां पर जो बता रहा है, ये वही शब्द है जो कि परमेश्वर के वचन में हमको गिनती की पुस्तक उसके 6वें अध्याय की 26वीं पद में मिलता है। नंबर्स चैप्टर 6 वर्स 26, द सेम वर्ड इज यूज्ड ओवर देयर, शालोम, शांति। और ये जो है एक प्रकार की उस जमाने की एक, जिस प्रकार से आज अपन लोग कोई नमस्कार करते हैं, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, उस समय की ट्रेडिशनल ग्रीटिंग थी शालोम कहना, क्योंकि वो चाहते थे कि परमेश्वर ने जिस प्रकार से मूसा से कहा है कि हारून से कहे कि इजरायलियों से क्या बोलना, वहां पर अगर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ करके देखते हैं, जल्दी से मैं आपके लिए वहां पे पढ़ दे रहा हूं। और परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है, गिनती की पुस्तक उसके उस 6वें अध्याय की 26वीं पद में प्रभु का वचन यहाँ पर इस प्रकार से कह रहा है। 2 चीजें लिखी हुई हैं, दूसरी बात उसमें शालोम लिखा हुआ है ना, शांति लिखी हुई है। और प्रभु का वचन वहां पर हमको इस रीति से कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने तो उन्हीं बातों को लेकर के कहा और प्रभु का वचन बोलता है, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। लॉर्ड मे लुक अनटू यू, हालेलुया, या अपना मुख तेरी ओर करे
और साथ में क्या दे? तुझे शांति दे। यह आशीष के वचन कहना उस जमाने का एक हिस्सा था लोगों के जीवन का, और प्रभु यीशु मसीह ने उस आशीष के वचन को ही आकर के उनको कहा। उनको डांटा नहीं, ये तुम लोग को वचन याद नहीं है, मेरी प्रतिज्ञा याद नहीं है, मेरा वायदा याद नहीं है, मैंने तुमको पहले से ही कह दिया था, कुछ भी स्मरण नहीं रखते हो। जी नहीं, उसने आकर के उनको बोला शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। और जब प्रभु यीशु मसीह उस शालोम शब्द का इस्तेमाल करता है, अगर शालोम शब्द की बेसिक मीनिंग देखें, उसका जो एकदम खास जो मतलब है, उस मतलब को अगर हम देखें तो वहां पर लिखा हुआ है, अगर उस मतलब को देखते हैं तो हार्मनी, यानी कि बिल्कुल सब कुछ अच्छे से पाया जाए। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना किया, परमेश्वर का वचन उसके पहले अध्याय की 31वीं पद में बोलता है, परमेश्वर ने देखा सब कुछ ठीक है। वहां पे परमेश्वर ने महसूस किया कि एक शांति है, हार्मनी है, बराबर मेल मिलाप है। सारी चीजों को जो मैंने बनाया है, जो किया है, उसमें सब कुछ सही पाया जाता है। तो परमेश्वर का वचन जब शालोम जब शब्द आता है, वो यही चाहता है सब कुछ सही पाया जाए। हालेलुया। उसके अलावा इसका दूसरा एक और मतलब है होलनेस, इसका मतलब परिपूर्णता। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी मुझ में परमेश्वर की परिपूर्णता है, वो तुम्हारे जीवन में उतर आए। हालेलुया। वही परिपूर्णता जिसके द्वारा मैं परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने में संभव हो सका, मेरे लिए संभव हो सका, उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में वो शालोम मैं कहता हूं, शांति कहता हूं, ताकि हर जगह परिपूर्णता आ जाए। तीसरा मतलब उसका यह है कि साउंडनेस, यानी पूर्णता। परिपूर्णता अलग है, पूर्णता अलग है। साउंडनेस, बिल्कुल सब कुछ पूर्ण। हालेलुया। और उसके बाद में परमेश्वर का वचन उसी शालोम शब्द को जब कह रहा है, वो शालोम एक शब्द अपन को जरूर लगता है, लेकिन उसमें एक और बात है, वेल बीइंग। इसका मतलब है कल्याण, तंदुरुस्ती। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आकर के उनको बोलता है, कल्याण मिले तुमको, तंदुरुस्ती मिले। क्यों निराश हो, क्यों हताश हो? आज भी वो यही कहना चाहता है अपने हर एक चेलों से, हर एक मसीह लोगों से, विश्वासी लोगों से। जब लॉकडाउन की स्थिति है, अनलॉक जरूर कहला रहा है, लेकिन परिस्थितियां तो हमको लॉकडाउन ही करके रखी हुई है। परिस्थितियां हमारे लिए इस प्रकार की हो गई है जिससे कि हम निराश हो जाए, परेशान हो, अशांत हो। तो लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं शालोम, इसका मतलब कल्याण, तंदुरुस्ती। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी यीशु मसीह हमसे यही कहना चाह रहे हैं, प्रियो, तुम्हारे जीवन में कल्याण हो, यानी तुम्हारे जीवन में आशीष आए, हर प्रकार की आशीष आए, पूरी रीति से तंदुरुस्ती की आशीष आए, और जीवन की जो भी आवश्यकताएं हैं उसकी आशीष तुम्हारे जीवन में आ जाए। एक और उसी शब्द का मतलब है सक्सेस इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। जीवन के हर परिस्थिति में, यानी जीवन की हर एक बातों में तुमको सफलता मिले। हालेलुया। आज यीशु मसीह इन्हीं बातों को अपने चेलों को, यानी कि हम सब लोगों को जो मसीह यीशु पे विश्वास करते, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, उनसे ये कहना चाहता है शालोम। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने ना कि सिर्फ वहां पर एक जगह पे शालोम बोला, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके उस 20वें अध्याय की 19वीं पद में, लेकिन उसके बाद में 21वीं पद में फिर से वो शालोम बोलता है। क्या जरूरत थी 2 बार शालोम बोलने की? आके तो खड़े हो गए, हाँ, दिखा दिया अपने हाथों को, अपने पैरों को दिखा दिया। परमेश्वर का वचन बोलता है, उसने 20वीं पद में लिखा हुआ है, यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देख करके आनंदित हुए। आज भी प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखें और आनंदित हो, क्योंकि यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय की 8वीं पद बोलती है, यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। वो मरा नहीं है। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो जाए, चाहे लॉकडाउन की स्थितियां हो, चाहे आराधना के लिए इकट्ठे होने मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, चाहे प्रचार करने के लिए जाने मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, गवाही देने के लिए जाने मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो, लेकिन यीशु मसीह कहना चाहते हैं शालोम। हालेलुया। मुझको देखो, मैं मर गया था। प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से, जब पतमुस नाम टापू में है, यूहन्ना को जब बिल्कुल ऐसी स्थिति में डाल दिया गया जहां पर अकेला है,
कोई जीवित लोग नहीं वहां पर, केवल मुर्दों की हड्डियों से भरा हुआ वो पतमुस नाम टापू था, जिनको आखिरी समय के लिए छोड़ दिया जाता था वहां, कि इंसान वहां जाएगा, उसकी आखिरी सजा ये होती थी कि उस टापू में रह करके वो मरेगा। और कई लोगों की हड्डियां वहां पड़ी थी। उस बीच में यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का चेला डाल दिया गया, क्योंकि उसको कई तरीके से मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं मर पाया। उसको कई तरीके से रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो प्रभु के काम में रुका नहीं। प्रभु के ऊपर वो विश्वास करता रहा, प्रभु से प्रेम करके वचन के अनुसार चलते हुए जो कुछ प्रभु से चाहता था उस कार्य को वो कर रहा था। उस कारण से उसको अलग करने के लिए, उसको मर जाने के लिए पतमुस नाम टापू पे छोड़ दिया गया। और वहां पे परमेश्वर का वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह ने उसको आकर के दर्शन दिया। और प्रभु यीशु मसीह उस पूरे अध्याय में हम देखते प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में, लेकिन वहां पे प्रभु का वचन उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में पूरी चीजों को प्रकट करता है कि वो कैसा दिख रहा था। और उसके बाद में परमेश्वर का वचन 17 पद में इस प्रकार से कहता है, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 17 एंड 18, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 17 और 18 पद, वहां पे बोलता है, जब मैंने देखा, यानी क्या देखा, उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा, तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना हाथ रखकर मुझसे कहा, मत डर। आज जरूरत इस बात की है, हमारे सामने जो भी परिस्थितियां हो, उस परिस्थिति में अपने प्रभु यीशु मसीह का हम दर्शन पा जाएं। ऐसा जीवन हो हमारा कि वो हमसे आकर के बातें करे। हमारे इस प्रकार की प्रार्थना और हमारा समर्पण का पवित्रता का जीवन हो कि आकर के प्रभु हमसे दर्शन दे करके हमसे बातचीत करने पाए। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को दर्शन दिया, और यूहन्ना जब मुर्दा सा उसकी छड़ों पे गिर पड़ा, यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाकर या रखकर उससे कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। आई एम द फर्स्ट, लास्ट एंड I am the living one. Hallelujah. मैं मर गया था, अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं। I was dead but now I am alive forevermore. Hallelujah. और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। जब यीशु मसीह सारे चेलों के पास में आया था, तब भी वो यही कहना चाह रहा था एक प्रकार से, अरे क्यों डर रहे हो, मैं मर गया था लेकिन मैं तो जीविता हूं, मैं जीवित हो गया हूं, मैं जैसे तुम्हारे साथ पहले था अब भी रहूंगा। मैंने जिस प्रकार से तुम्हारी पहले सुधि दिया था अब भी लूंगा, जिस प्रकार से मैं तुम्हारी अगुवाई करता था अब भी करूंगा। हालेलुया। आज भी वो अपने लोगों से यही कहना चाहता प्रियो। उसने 3 बार इस अध्याय में चेलों के बीच में खड़े होकर के शालोम कहा। आज भी वो शालोम कहता है, और वो शालोम शब्द को आप ध्यान में रखें और किसी रीति से मत भूलिएगा कि शालोम का मतलब जो है एक अद्भुत शांति, जो हर प्रकार से हमारे जीवन में परिपूर्णता, पूर्णता, कल्याण, तंदुरुस्ती, सफलता के लिए प्रभु कहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर तरफ बीमारियां हैं, मौत का साया मंडरा रहा है, लेकिन यीशु कहता है मैं युगानुयुग जीवता हूं। यीशु कहता है कल्याण तुम्हारे जीवन पे बना रहे। यीशु कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा। हालेलुया। प्रभु का वचन हमको जब इसकी वापस आ जाए यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसके 20वें अध्याय में, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 20 वर्स 21, फिर यीशु ने उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। एक बार बोल दिया शांति मिले, और अपना पैर भी दिखा दिया, अपना हाथ दिखा दिया, अपना वो पसली जहां पे भाला मारा गया था वो सब दिखाने के बाद बोलता है तुम्हें शांति मिले। मैं मरा हुआ नहीं हूं, मैं जीवित हूं, तुम्हें शांति मिले। मैं तुम्हारे साथ रहता था, अब भी साथ हूं। मैंने जैसे पिता ने मुझको भेजा है, अब मैंने जो तुमको आज्ञा दी थी कि जाओ, जा करके इस कार्य करो। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। वो अपने लोगों को स्मरण करता है और अपने मिशन को स्मरण करता है, अपनी उस सेवा के बारे में स्मरण रखता है। प्रियो, आज भी आप भूले नहीं ऐसी परिस्थितियों में कि प्रभु चाहता है कि मैं और आप जगत की ज्योति और जगत के नमक के रूप में जीवन जिए और लोगों के बीच में परमेश्वर की महिमा का कारण बनने पाए।
हम भूले नहीं कि हमको प्रभु यीशु मसीह ने चाहा है कि हम लोगों को चेला बनाए। हम भूले नहीं कि प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते हैं जाओ सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार करो। आप बोलेंगे कि ऐसी परिस्थितियों में जाकर के हम क्या प्रचार करें? मेरे प्रियो, आसपास में हमारे ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारे जीवनों को देखते हैं। परमेश्वर का वचन हमसे चाहता है कि हमारा जीवन एक जीवित पत्री हो। हमारे भले कामों को देख करके लोग हमारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करने पाए। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भेज रहा है। प्रभु यीशु मसीह जब भेजता है वो चाहता है उसका स्वभाव हम में से प्रकट हो, उसका चाल चलन हम में से प्रकट हो, उसके गुण हम में से प्रकट हो, उसकी वो बातें जो परमेश्वर की बातें उसमें पाई जाती थी वो हम में से हर एक के जीवन के द्वारा प्रकट होने पाए। इसलिए उससे पहले वो बोलता है शालोम, कल्याण, हर प्रकार से सफलता, जीवन में तुम्हारे परिपूर्णता, ताकि तुम जा करके लोगों के बीच में मेरे गवाह बनने पाओ। केवल मुंह खोल करके गवाही देना ही गवाही नहीं है, लेकिन हमारे चाल चलन, हमारे स्वभाव, हमारे व्यवहार, हमारे हर एक कामों के द्वारा मसीह की गवाही होना जरूरी है। और ये लॉकडाउन हमें उस प्रकार से गवाह बनने से रोक नहीं सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह ने जब उनसे इस बात को कहा, 22वीं पद में हम देखते हैं एक और चीज को हम देखने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ना कि सिर्फ उनसे शालोम कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ना कि सिर्फ उनको भेज रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह साथ ही साथ उनसे जो प्रतिज्ञा किया था 14 अध्याय में उसने कि मैं जाऊंगा, जाकर के पिता से विनती करूंगा, तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजेगा। मैं सदा तुम्हारे साथ न रहूंगा, लेकिन वह सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं तुम्हें अनाथ और अकेला नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह एक बार फिर से उनको स्मरण दिला रहे हैं। बोलता है लो पवित्र आत्मा, हालेलुया, उसने उन पर, 22वीं पद बोलती है, यह कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। जबकि वो अभी ऊपर उठाया नहीं गया है, पिता के पास नहीं पहुंचा है, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा को उनके जीवन में एक बार फिर से डाल रहा है। हालेलुया, फिर से कह रहा है लो पवित्र आत्मा। हालेलुया, मैं जा रहा हूं, मैं मर करके जी उठाऊं, मैं एक दिन उठा लिया जाऊंगा, स्वर्ग पे चले जाऊंगा, लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ में रहेगा। आज प्रिय परमेश्वर चाहता है लॉकडाउन की स्थिति में मैं और आप अपने जीवन को अपने परमेश्वर के सामने ऐसा व्यतीत करें कि पवित्र आत्मा से अधिकाई से परिपूर्ण होते जाए। हालेलुया, वो हमारे जीवन पे प्रतिदिन उस श्वास की नाई, उस हवा की नाई, उस आंधी की नाई, अपने आत्मा की उस बेदारी को भेज देने पाए। आमीन, हालेलुया, ताकि हम उसके द्वारा वो शांति, क्योंकि वो पवित्र आत्मा भी शांतिदायक आत्मा है। हालेलुया, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसके द्वारा शांति पाए, यानी कि परिपूर्णता पाए, कल्याण पाए, पूर्णता हो जीवन में, सफलता हो हमारे जीवन में, और हमारे जीवन में सब कुछ हार्मनी के साथ, यानी सब कुछ बिल्कुल शांतिमय तरीके से अच्छा जुड़ा पाया जाए। हालेलुया, शालोम शब्द को ना भूलिएगा। इसी कारण से जब से लॉकडाउन हुआ है, भले में चर्च जब लगता था तब नहीं बोलता था, लेकिन जब से चर्च बंद हुआ है, एक दिल में प्रभु ने डाल दिया है कि आप लोगों को मैं शालोम कहूं। इस कारण से मैं हर एक आशीर्वाद के बाद आपसे बोलता हूं शालोम, यानी प्रभु आपके साथ ही नहीं, लेकिन प्रभु की शांति के अलावा हर प्रकार की आशीष जो प्रभु देना चाहता है, वो सारी आशीषें आपके जीवन में उतर करके आ जाए। हालेलुया, और इस समय भी मैं यही कहता हूं शालोम अनटू यू, आप सभी को शांति मिले, वो शांति जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो सारे संसार की समझ से परे है। हालेलुया, रबा सिखाते परमेश्वर का दास पौलुस इस बात को समझ गया था अच्छी रीति से, उस शालोम शब्द को जिसमें कि प्रभु की सारी आशीषें छिपी हुई थी। इस कारण से वो फिलिपियों की कलीसिया को लिख करके कहता है, फिलिपियों के 4 अध्याय की 7वीं पद में, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 7वीं पद में बोलता है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है। अब जब मैंने आपको शालोम शब्द के ढेर सारे अर्थ बता दिया है, मीनिंग्स बता दिया है, अब आप सोच करके देखें कि हमारी समझ से परे है कि नहीं। सचमुच में कई बार हम बोलते हैं शांति यानी एक साधारण सी बात है,
लेकिन परमेश्वर की ओर से जो शांति वाला शब्द है, शालोम शब्द है, वो साधारण नहीं है, वो साधारण नहीं है। परमेश्वर का वचन बोलता है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। कब बोल रहा है? तब। सब यही बोलेंगे, है ना? कब बोलेंगे? तब। जी नहीं, 6वें पद को देखें तब पता चलेगा कि कब। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोलता है 6 वर्ष में, किसी भी बात की चिंता मत करो। चेले लोग चिंतित थे कि हमारा गुरु, हमारा स्वामी जो हमारे आगे आगे चलता था, जो परमेश्वर की बातों को प्रकट करता था, परमेश्वर की सामर्थ उसमें से प्रकट होती थी, अब वो नहीं रहा। अब क्या होगा? चिंता थी कि अब कौन अगुवाई करेगा, कौन हमको संभालेगा, कौन हमको पूछेगा। मेरे प्रियो, प्रभु का दास पौलुस बोलता, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में क्या हो? तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा, तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा, निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। वे धन्यवादी नहीं थे, वे चिंतित थे चेले लोग, इसलिए यीशु मसीह ने आकर के उनसे 3 बार वही शालोम शब्द को कह दिया। आज भी अगर आप चिंतित हैं, परेशान हैं, यीशु मसीह, मेरे प्रियो, जितनों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, उन सब से, आप सबसे कहना चाहते हैं, शालोम, शालोम। पूरी मीनिंग के साथ इसको ले लें। कल्याण, पूर्णता, परिपूर्णता, तंदुरुस्ती, सफलता, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता ले ले प्रभु यीशु मसीह से। हालेलुया। लेकिन वो कब आएगी? जब हम अपनी चिंताओं के उसके ऊपर डालेंगे, जब हम उसके वचनों को स्मरण करेंगे, जब हम उसकी प्रतिज्ञाओं को स्मरण करेंगे, जब हम उसकी वाचाओं को स्मरण करेंगे, तब उसका शब्द शालोम हमारे जीवन के लिए सार्थक सिद्ध होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जब यूहन्ना के 14 अध्याय के 27वें पद में बोला था, बोलता है कि वो शांति कैसी है जो संसार तुम्हें नहीं देता। संसार जो शब्द शांति बोलता है वो साधारण सी मीनिंग वाला है। उनके लिए एक सिंपल साधारण सी मीनिंग है, एक साधारण सा मतलब है शांति, यानी कि दिमाग में शांति रहे। लेकिन यीशु मसीह जब कहता है, प्रभु यीशु मसीह को मालूम था मैं दुनिया से जाने के पहले, मेरे दुनिया से जाने के पहले जब मेरी मौत होगी, सबसे पहले अशांति इन चेलों के दिमाग में आएगी। जब मैं इनको 3 दिन तक नहीं दिखूंगा, इनके दिल दिमाग फिर से अशांत हो जाएंगे। वो ये डर के मारे सोच में पड़ जाएंगे, अब क्या करें, कैसे होगा, क्या होगा, किस रीति से आगे बढ़ेंगे, कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारा गुरु तो अब नहीं दिख रहा है, हमारे साथ नहीं है, वो तो मर गया। भूल गए थे कि उसने कहा था कि मैं 30 दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। वो भूल गए थे कि यीशु मसीह कहते हैं मैं कल, आज और सर्वदा एक सा हूं। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन जब इस बात को बोलता है, समय को ध्यान में रखते हुए वापस उस जगह पर मैं आकर के आपको ले जाना चाहूंगा जहां पर उसने उनके ऊपर फूंका और कहा पवित्र आत्मा लो। जब वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा, तब सारी मसीह की बातें हमको स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। स्मरण वो रखता है, उसने स्मरण किया अपने चेलों को, लेकिन हम जो उसके लोग हैं भूल जाते हैं। वो चाहता है कि हम भूले नहीं, स्मरण रखें। और इस बात को स्मरण दिलाने के लिए कि वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है, परमेश्वर ने स्वर्गदूत तक को भेज दिया, क्योंकि इनको तो स्मरण नहीं आने वाला। हाँ, ये स्मरण क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि ये डरे हुए हैं, ये निराश हैं, ये परेशान हैं, ये चिंतित हो गए हैं, इनको कुछ स्मरण नहीं आने वाला, है ना? हमारे जीवनों में भी ऐसा होता है, जब चिंता आ जाती है सब कुछ भूल बैठते हैं कि वचन में लिखा है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। वचन बोलता है परमेश्वर पे भरोसा रखें। वो बोलता है
कि मुझे तुम्हारा ध्यान है। सब कुछ भूल जाते हैं। बीमारी आई, तकलीफ आई, मुसीबत आई, थोड़ी सी परेशानी दिखी, थोड़ा सा किसी ने बोल दिया कि नहीं तुमको नहीं मिलेगा, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे, तुम्हारे लिए ऐसा होगा, बस चिंताएं घेर लेती हैं, परेशान होते हैं, भूल जाते हैं यीशु मसीह जीवित है, भूल जाते हैं यीशु मसीह की उन प्रतिज्ञाओं को। परमेश्वर ने मरियम और साथ में हर एक उन स्त्रियों को जो यीशु मसीह के साथ साथ चलती थी, उनको स्मरण दिलाया। आज वो अपने लोगों को स्मरण दिलाता है। आज हम सबको स्मरण दिलाना चाहता है कि वो जीवित है, वो मरा हुआ नहीं है, वो कब्र में नहीं है, लेकिन यीशु मसीह जीवित है, आज भी चलता और फिरता है, आज भी पिता के दाहिनी ओर बैठे हुए मेरे और आपके लिए विनती निवेदन करता रहता है, और हमारे लिए निवेदन करने के लिए वो सदा काल के लिए जीवित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसका पवित्र आत्मा हमको इन बातों को स्मरण दिलाएगा, इसलिए पवित्र आत्मा को ले ले। बोलता पवित्र आत्मा लो। क्या आपने ले लिया? क्या आपने पा लिया है? क्या उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को आपने ग्रहण कर लिया है? अगर नहीं तो आज वो समय है जब हम कठिन परिस्थितियों में से होकर गुजर रहे हैं, प्रभु के चरणों में बैठ जाए, प्रभु को पुकारे, ओ सहायक पवित्र आत्मा मुझे चाहिए प्रभु, वो पवित्र आत्मा जो शिक्षक है, वो पवित्र आत्मा जो मुझे तेरी सारी बातों को स्मरण दिलाएगा। प्रभु मुझे वो पवित्र आत्मा चाहिए, वो पवित्र आत्मा जो मुझे सामर्थ्य दे, वो पवित्र आत्मा जो मुझे विश्वास दे दे, वो पवित्र आत्मा जो मुझे तेरे गुण, तेरे स्वभाव को डाल दे मेरे जीवन के अंदर में। मुझे वो पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने इसी के 7वें यूहन्ना के 7वें अध्याय में उसकी 35वीं पद बताती है, पर्व के अंतिम दिन यीशु मसीह ने ऊंचे शब्द से पुकार करके कहा कि जो प्यासा हो वो आकर के पिए। उसके बावजूद भी लोग आकर के नहीं पिए। उसने तो पवित्र आत्मा के लिए कहा था जो अपने चेलों पर वो उंडेलने वाला था। कितने लोगों ने सुना होगा, पर्व का दिन था, पूरी भीड़ थी, अलग अलग देशों से, अलग अलग शहरों से लोग आए हुए थे, और उस सभा में, उस भीड़ के बीच में यीशु मसीह ने खड़े होकर के पुकार करके कहा था। लेकिन कितनों ने पवित्र आत्मा पाया जब प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा उंडेला? केवल 120 लोगों ने। क्या आपने पवित्र आत्मा पाया प्रियो? हम मसीह कहलाते हैं, हम चेले कहलाते हैं, हम अपने आप को क्रिश्चियन कहने से पीछे नहीं हटते हैं, और नहीं हटना भी चाहिए, और ना ही हटिएगा कभी, क्योंकि मसीह हमारे साथ, मसीह हमारे अंदर रहने वाला। हालेलुया। उस पवित्र आत्मा को पा जाए प्रियो। मैं अपने विषय से और दूसरी तरफ ना जाते हुए आपको इन बातों को कहना चाहूंगा। प्रभु ने जो कहा है आपको प्रकट कर दूं कि पवित्र आत्मा लो, और उसके बाद वो बोलता है जिसके पाप तुम क्षमा करो उनके पाप क्षमा किए जाएंगे, जिनके रख छोड़ो तुम उस पे रखे गए हैं। अगर सही अभिषेक पा गए तो ये स्थिति हो जाएगी जीवन में कि अगर किसी के पाप क्षमा कर दिए तो हो गए, और नहीं क्षमा किए तो नहीं क्षमा होंगे। हालेलुया। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम पाप क्षमा ना करें। यीशु मसीह ने करके दिखाया, यीशु मसीह ने बोला, और यीशु मसीह ने प्रार्थना भी सिखा करके गया है। पिता, ये हमारे पिता की प्रार्थना जो हम करते हैं, उसमें बोलता जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते वैसे तू भी हमें क्षमा कर। बोलता है आखिरी में जब प्रभु की प्रार्थना का खत्म होती, आमीन के बाद फिर लिखा हुआ है यदि तुम क्षमा करोगे तो तुम्हारे भी पाप क्षमा किए जाएंगे। तो इस चीज को स्मरण रखें। आइए इस विषय से अब हट करके और आगे बढ़े। 26वीं पद हमको बताती है, जॉन चैप्टर 28 वर्स 26। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे, और थोमा उनके साथ था, और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर के बीच में खड़ा होकर के कहा, तुम्हें शांति मिले। एक बार फिर से वो बोल रहा है, तंदुरुस्ती, कल्याण, पूरी सफलता, परिपूर्णता, पूर्णता हमारे जीवन के लिए, अपने चेलों के लिए। और कब आकर के बोलता है? जब थोमा वहां था।
ये वही थोमा है जो भारत देश में आया। ये वही थोमा है जिसने कि उससे पहले 24वीं पद से लेकर के 26वीं पद तक 24 और 25 पद में हम देखते हैं, चेलों ने जब बताया कि हमने यीशु को देखा है, यीशु मसीह आके बात करके गए, बोलता मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक कि उसके उन छेदों में, कीलों के छेदों में को ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। ऐसे चेले को जो अविश्वास कर रहा है, आज कई बार हमारे जीवन में जब चिंताएं बढ़ जाती हैं, परिस्थितियां हमारे हर तरफ से विपरीत दिखाई देती है, हमारे अंदर में विश्वास नहीं होता उस यीशु मसीह के ऊपर, है कि नहीं प्रियो? आप मेरे सामने होते तो मेरे को बोल सकते थे, लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखें, परिस्थितियां कई बार हमको अविश्वास में लेकर के चली जाती है। चाहे हम कितने समय यीशु के साथ रहे हो, कितना घनिष्ठ संबंध क्यों ना रहा हो, कितनी उसके आशीषों का आनंद उठाया हो, कितने उसके आश्चर्य कर्मों को देखा हो, लेकिन परिस्थितियां हमारे जीवन में से विश्वास को कई बार अलग कर देती है, डामाडोल कर देती है। और अगर आज आपका विश्वास डामाडोल हो गया, यीशु मसीह कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से थोमा से उसने कहा, थोमा इधर आ और अपनी उंगली ला करके डाल करके देख ले छेदों में, इस जगह पे अपना हाथ डाल करके देख ले, लेकिन अविश्वासी नहीं, लेकिन विश्वासी हो। आज प्रभु इसी बात को कहना चाहता है, आओ मेरे पास, देख लो अनुभव करके कि मैं वही हूं, मैं जीवता हूं, मैं प्रथम और अंतिम हूं, मैं मर गया था लेकिन मैं युगानुयुग जीवता हूं। चेक करके देख ले। अगर नहीं समझ में आया अब तक, विश्वास आपका डामाडोल हो गया परिस्थितियों के कारण से, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रिय बुजुर्ग, यीशु की तरफ ध्यान दे। वो फिर से कह रहा है शालोम, यानी कि कल्याण, परिपूर्णता, पूर्णता, सफलता जीवन में। हालेलुया। रहस्य दूर बस के जरूर या रहस्य का तरफा मत डरे, नहीं डरे अपनी परिस्थितियों से, चाहे आपके अधिकारियों ने क्यों ना कुछ बोल दिया हो आपको, चाहे आपके सामने कैसी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ गई हो, यीशु कहता है शालोम। आज भी वो कहता है शालोम। प्रभु का दास होने के नाते मैं आप सबसे कहता हूं शालोम। हालेलुया। सीखा और वो शांति जो परिपूर्णता वाली है, जो पूर्णता वाली है, तंदुरुस्ती वाली है, कल्याण वाली है, सफलता वाली आपके सबके जीवन में, जो आप विश्वास करेंगे आपके जीवन में आकर के ये सी समय जुड़ जाए। वो शांति को ग्रहण करे, चिंताओं को अलग करे, अविश्वास को अलग करे, भरोसा रखे अपने प्रभु पर। हालेलुया, हालेलुया। जब चेले ने यीशु को देखा, सबको देख लिया, बोलता है मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। बोलता है यीशु मसीह 29वीं पद में बोलता है, तूने तो मुझे देख करके विश्वास किया है, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। Blessed are they those who has believed without seeing। अनदेखा विश्वास। विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अगर आपका विश्वास कहीं कमजोर पड़ गया मेरे भाई और मेरी बहन, आज प्रभु चाहता है कि आप अनदेखा विश्वास करें, बिना देखे विश्वास कर ले कि यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। वो युगानुयुग जीवता है। आपकी हर एक परिस्थितियां उसको पता है। आपके हर एक लॉकडाउन की स्थिति में आपके साथ में क्या हो रहा है, क्या परिस्थितियों में से आप गुजर रहे हैं, वो सब कुछ देख रहा है। ओ हालेलुया। हमारा प्रभु भला है, उसकी आंखें है वो देखता है, उसके कान है वो सुनता है, और उसकी आंखें चारों तरफ पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है ताकि उससे प्रेम रखने वालों को या उसके भय में जीवन व्यतीत करने वालों को वो आशीषित करे, अपनी सामर्थ उनके लिए प्रकट करे। पहला इतिहास की पुस्तक 16वें अध्याय में परमेश्वर का वचन इसलिए इस बात को कहता है। उसकी आंखें आप पे लगी है प्रिय भाई, उसकी आंखें आप पे लगी है प्रिय बुजुर्ग, प्रिय बहन, उसकी आंखें आप पर लगी है। बच्चों, जवानों, निराश ना हो, यीशु की आंखें आपके ऊपर लगी है। वो हर परिस्थिति में आपको स्मरण रखता है।
भजनकार बोलता है परमेश्वर ने हमको स्मरण किया है, वो हमें आशीष देगा। आज यीशु कहता है परिस्थितियों को प्रकट करते हुए, आज जो हमने वचन में देख लिया, हालेलुया, मैं तुम्हें स्मरण रखता हूं, मैं आशीष दूंगा। और वो शालोम कह करके सारी आशीषों को आपके जीवन में जोड़ देगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, उन आशीषों को ग्रहण करने के लिए अपनी आंखों को बंद करें। परिस्थितियां आपको कितना निराश क्यों ना कर दी हो, अंधकार में स्थिति क्यों ना आ गई हो, निरस्ता धुंधलापन क्यों ना आ गया हो, हार की स्थिति में क्यों ना आप आकर के खड़े हो गए हो, यीशु की तरफ देखे, वो आपको स्मरण रखता है, उसको आपका ध्यान है, उसको आपका ध्यान है। अगर आप उसके चेहरे के रूप में आज्ञाकारिता का जीवन, उसकी इच्छा में जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार है, वो आपका ध्यान रखेगा, वो आपका ध्यान रखता है, वो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, वो आपको आशीष देगा और आपके जीवन के हर एक परिस्थितियों को बदल करके रख देगा। अगर आपने अविश्वास किया था, उससे माफी मांगे। अगर आप चिंता में के बोझ से दब गए थे, आप निराशाओं में फंस गए थे, उससे बोले प्रभु मुझे क्षमा कर कि मैंने तेरी ओर नहीं देखा, लेकिन मैंने परिस्थितियों की ओर देखा, मैंने परिस्थितियों को देखी और मैं डर गया, मैं निराश हो गया, मैं हताश हो गया कि क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन यीशु, मैं आपकी ओर अपनी निगाहों को लगाता हूं, यीशु जी मैं आपकी ओर अपनी निगाहों को लगाती हूं, क्योंकि तू युगानुयुग जीता है। अधोलोक की कुंजियां तेरे पास है। हालेलुया। परमेश्वर पिता ने तेरे पांव तले सब कुछ कर दिया है। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार तुझे दिया गया। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं, उससे कहे, और वो आपसे कहेगा जगत के अंत लो मैं तुम्हारे साथ हूं, जगत के अंत लो मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं पहला हूं, मैं अंतिम हूं, मैं युगानुयुग एक सा हूं, मैं जीता हूं। वो इस बात को कहता है, उस बात को ग्रहण करें और प्रभु यीशु मसीह में हिम्मत बांधे और प्रभु के कार्य के लिए आगे बढ़े, प्रभु के मार्ग पे चलने के लिए आगे बढ़े। अपने जॉब में निराश ना हो, हताश ना हो। एक दिन प्रभु आपका सब कुछ ठीक कर देगा। हालेलुया। उससे कहें प्रभु मैं आपकी बेटी हूं, मैं आपका बेटा हूं, मैं अपनी निगाहों को आपकी ओर लगा रहा हूं, मैं यहां हूं, मुझे आशीष दे प्रभु। वो शालोम शब्द प्रभु जो तूने चेलों से कहा था, मुझसे भी कह दे। वो शालोम शब्द, वो शांति का शब्द जो इस्राएलियों के ऊपर हर उनको बोलने के लिए कहा गया था, वो मेरे ऊपर तू कह दे प्रभु। हालेलुया। और शालोम शब्द को मैं ग्रहण करता हूं, मैं ग्रहण करती हूं, मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे जीवन की परिस्थितियों को जैसा आशीषित तू चाहता है देखना और आशीषित करना चाहता है, वैसे मैं जल्द से जल्द प्राप्त करूंगा, प्राप्त करूंगी प्रभु। तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तूने मेरी सुधि लिया, मुझको स्मरण करके इन वचनों को दिया है। मैं भूल गया था, मैं भूल गई थी, मुझे क्षमा कर प्रभु। चिंताओं से घिर गई थी, मुझे क्षमा कर प्रभु। ओ रबा रबा दुख आपको अगर घेरे हुए हैं, परेशान ना हो, उसका एक शब्द शालोम आपके लिए काफी है। कमी घटी है, लेकिन उसका एक शब्द शालोम काफी है। हालेलुया, हालेलुया। उस प्रभु में ही आओ बांधे। दाऊद राजा ने जब वो हर परिस्थितियों से घिरा हुआ था, इंसान की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके अपने अंदर में हियाव बांधा। और ये वो समय है कि आप परमेश्वर यहोवा को, जो यहोवा यिरे, जो यहोवा शमा, जो यहोवा शालोम, जो यहोवा निस्सी, जो यहोवा सिद्दकेनु, जो यहोवा एल शदाय अडोनाय है, उसको स्मरण करें। यीशु आज जो परमेश्वर की परिपूर्णता के साथ इस पृथ्वी पर आया और आज भी वो जीवित है, उसको स्मरण करें।
हालेलुया रबा शररबाहु किरिया रस्तिकिंतरबो yakasakataraba उरियांदरबा शकुरा ला 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 बा शिकिंदर उरियारबा सिहंतरबा। हर एक के जीवनों के लिए पिता जो विश्वास करके तेरी ओर देख रहे इन वचनों को सुनने के द्वारा प्रभु मैं उनके जीवनों पे आपके शालोम को कहता हूं, शांति की घोषणा करता हूं। हर एक परिवारों के लिए, हर एक व्यक्तिगत जीवनों के लिए शांति की घोषणा करता, हर एक के जॉब की जगह में शांति की घोषणा करता, हर एक के स्वास्थ्य के लिए, आत्मिक जीवन के लिए शांति की घोषणा करता। प्रभु आशीष दे शांति की। यहोवा परमेश्वर अपना मुख अपने लोगों की ओर कर और यहोवा परमेश्वर ने शांति दे, यीशु नाम में आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु में आनंदित हो। हालेलुया। हम गा रहे थे गॉड इज गुड ऑल द टाइम। हालेलुया। अंधकार की परिस्थिति क्यों ना हो लेकिन परमेश्वर हमारा भला है, वो भला है, वो भला है, वो सदा भला है। आमीन। हालेलुया। उस जीते परमेश्वर को स्मरण करें, भूले नहीं। जरूरत ना पड़े कि स्वर्गदूत आकर के बोले। आज मैं परमेश्वर का राजदूत होने के नाते आपसे कहता हूं, स्मरण रखें उसके वचनों को, स्मरण रखें उसके वचनों को कि उसने क्या क्या कहा है। और अगर स्मरण दिलाने के लिए और जरूरत पड़े तो उस पवित्र आत्मा की भरपूरी को अपने जीवन में प्रतिदिन आने दे। वो पवित्र आत्मा आपको हर समय स्मरण दिलाएगा और आपको निराश या हताश या परेशान या चिंतित नहीं होने देगा। आमीन। हालेलुया। सूचनाओं की तरफ ध्यान देंगे। प्रभु आने से ठहरा तो बुधवार की शाम को 6:30 बजे एक बार फिर से हम प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए, वचन की संगति के लिए इकट्ठे होंगे। बुधवार शाम को 6:30 बजे। वेडनेसडे 6:30 PM अगेन once again we'll meet on this online service। आने वाले इतवार की आराधना, सुबह की आराधना सुबह 9 बजे से होगी। हालेलुया। संडे मॉर्निंग सर्विस 9 AM। एक बार फिर से हम प्रभु से मुलाकात करेंगे। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में जाएंगे। हालेलुया। और उसकी आवाज को सुनेंगे। वो हमसे क्या कहना चाहता उसको सुनेंगे। आपके लिए बहुत कुछ उसने रख छोड़ा है। वो अभी भी मुझसे कह रहा है बताने को। आने वाले इतवार के लिए उसने कह दिया है और आप आशीषित होने जा रहे हैं आने वाले इतवार को। लेकिन इस सप्ताह को इन वचनों के साथ में व्यतीत करें, मनन करें और अपनी आशीषों को धर ले, पकड़ ले, जाने ना दे अपने जीवन में से, क्योंकि यीशु मसीह युगानुयुग जीता है। हालेलुया। हालेलुया। सूचनाओं को और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आप में से बहुत से लोग अपने दान दशमांशों को प्रभु की महिमा के लिए ला ला करके दे रहे हैं, जो आप उसको अर्पण करते हैं हर इतवार, और जो महीने का अपने कमाई का पहला हिस्सा निकालते हैं। प्रभु उसके लिए आपको आशीष दे। अगर कोई ऐसा जन है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग मुझको मिल रहे हैं, कई बार फोन पे बात होती है, लोग ऐसे हैं कि दशमांश से ही नहीं निकाले हैं। केवल विश्वासी लोग की बात नहीं कर रहा, पास्टर तक लोगों की बात कर रहा हूं। सोच करके देखिए। अब इसका ये मतलब नहीं कि सोचें और दोष लगाएं और सोचें और अंदाज करें कि कौन 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 क्या है। अपने आप को हमको देखना बस। हालेलुया। हम अपने दान दशमांश, अपने आराधना के समय के हर एक दान प्रभु को दें, उसका आदर करें। एक शब्द बस मैं बोल रहा हूं, आदर करें, क्योंकि प्रभु का वचन बोलता है ऐसा करने के द्वारा तुम मेरा आदर करोगे। तो परमेश्वर का आदर करें और प्रभु भी आपका आदर करेगा। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष प्रदान करेगा। हालेलुया। आइए अंतिम प्रार्थना में चलेंगे। उस जीते परमेश्वर के सम्मुख अपने सिरों को झुकाएंगे प्रार्थना में। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि एक छोटे से शब्द शालोम के द्वारा आज आपने हमारे जीवनों में की हर एक परिस्थितियों के लिए आशीष को दे डाला है। पिता तेरे दास होने के नाते ऑलरेडी मैंने इन बातों को कह दिया था। अपने वचन की रक्षा करे, उससे फलवत बनाए, ताकि हर एक जन शारीरिक और आत्मिक रीति से तंदुरुस्त हो, मानसिक रीति से तंदुरुस्त हो और तेरी महिमा करते हुए पाए जाए। पिता
तुझ में प्रतिदिन उन्नति करते पाए जाए। हर एक का जीवन पिता परमेश्वर वो ज्योति का जीवन बन जाए, नमक के समान जीवन बन जाए, ताकि पिता आपकी जो योजना हमारे जीवनों के लिए है यीशु मसीह के नाम में पूरी होने पाए, जैसे यीशु मसीह के जीवन के द्वारा इस पृथ्वी पर पूरी होने पाए। जब तक इस जगत में हूं, यीशु मसीह ने जैसे कहा, जब तक मैं जगत में हूं तब तक मैं जगत की ज्योति हूं। अब जब उसने हमको ज्योति ठहरा करके रखा है, पिता अनुग्रह दीजिए कि हम में से हर एक जन अपने कामों के द्वारा तेरी ज्योति लोगों के ऊपर प्रकट करने पाए, लोगों के मध्य में प्रकट करने पाए और आपकी महिमा का कारण बने। हर एक बीमारों को आपके चरणों पे, जैसे सुबह पिता परमेश्वर तेरे भवन में पिता परमेश्वर मैंने रजिस्टर में देख करके हर एक बीमारों के नाम रखे, इस समय भी कहता हूं प्रभु अपनी सामर्थ के द्वारा आप ही स्पर्श कर रहे हैं। धन्यवाद हर एक की चंगाई के लिए। अगर किसी के नाम उसमें नहीं लिखे हैं पिता, लेकिन वो अपनी चंगाई को के लिए आपको निहार रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में इसी समय में चंगाई को कहता हूं। यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं, इसलिए हर एक के लिए चंगाई को कहता हूं। हर एक परेशानी, हर एक दुर्बलताएं यीशु नाम में छाती रहे हर एक के शरीरों से। आपका अनुग्रह, आपकी आशीष हर एक के ऊपर अधिकाई से उंडेलिए मेरे राजा, और अपनी महिमा को प्रकट कीजिए। हमारे देश में अपना कल्याण उंडेलिए। हमारे देश के अधिकारियों को सद्बुद्धि और समझ और अधिकारी से प्रदान कीजिए। हमारे देश में पिता परमेश्वर हर प्रकार से आप सुरक्षा प्रदान कीजिए। हालेलुया। अब हमारे देश में अपनी आशीषों को लिए और अपनी महिमा को प्रकट कीजिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद इस प्रार्थना को सुनने के लिए। धन्यवाद राजा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। आशीष को ग्रहण करेंगे विश्वासी हृदय के साथ। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से हर एक के साथ अब से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन। शालोम। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय।